जय हिंद वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं घटनासार करंट अर्धवार्षिकी 2022, जो कि बहुत ही फेमस बुक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फैक्ट दिया रहता है क्वेश्चन। जैसे उत्तराखंड पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले जो एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी, बैंक, रेलवे आदि एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देर न करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो सेशन है हम लोग का पहला चैप्टर है अद्यतन सार संग्रह अर्धवार्षिकी, जो अक्टूबर 2021 से 25 मार्च 2022 तक का संकलन है इसमें। तो देखते हैं आज का पहला सेशन में चैप्टर 1 क्या है। राष्ट्रीय न्यूज के से रिलेटेड कुछ है बातें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वह भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। तो भारतीय अर्थशास्त्री हैं, तो उनका क्या नाम है? जयंती घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 को किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा? तो बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन, तो नागालैंड ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज है, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क लगा लीजिए। मार्च 2022 में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बना है? तो मुंबई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2022 के दौरान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा भारत में किस नए स्तनपायी प्रजाति की खोज की गई? उसका क्या नाम है? व्हाइट चिक्ड मकाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाए गए जन औषधि दिवस इस वर्ष का विषय क्या था? जन औषधि जन उपयोगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच 22 से 31 मार्च के बीच किस नाम से संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया? तो एक्स डेस्टलिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई? तो किसके द्वारा लॉन्च की गई? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में महाराष्ट्र के किस टर्मिनल को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रिगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुई है? तो एच जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। भारत सरकार ने मार्च 2022 में कहां पर आईटीयू की एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें मार्च 2022 में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्या को जानने के लिए किस राज्य में सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में बर्किंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता हुआ है? तो तेलंगाना के साथ हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगों का अनावरण किया गया? तो बेल्जियम, भारत और बेल्जियम के बीच में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समूचे भारत के रेलवे स्टेशन पर स्थापित स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों के द्वारा उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC की भागीदारी की है? तो किसके साथ की है? पेटीएम के साथ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले फ्लाइंग ट्रेनर जिसने 19 फरवरी से 5 मार्च 2022 के बीच पुडुचेरी में समुद्र स्तर परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न किया है? तो हंसा NG ने, भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरा की समस्याओं से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो उसका क्या नाम है? संभव और स्वावलंबन। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2022 में लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में भारत का सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। दूसरा साल लगातार स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस में रैंकिंग प्राप्त किया है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2022 में चार धाम परियोजनाओं को की उच्चाधिकार प्राप्त अध्यक्ष के रूप में किस न्यायमूर्ति को चुना है? तो अर्जुन कुमार सीकरी को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जो CDEC का फुल नेम है, CDEC का फुल नेम क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, ने तो क्या किया है? CDEC ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन NCM के दूसरे चरण में मार्च 2022 में कहाँ पर परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर का स्थापित किया है? तो परम गंगा का कहाँ पर स्थापित किया है? IIT रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल में ही कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो हैदराबाद में, माइक्रोसॉफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में सातवें उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में किसी विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उसका क्या नाम है? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 मार्च 2022 को वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है? तो 136वें नंबर प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो हरियाणा सरकार द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही भारत ने युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से अस्थायी रूप से किस अन्य देश में अपने दूतावास को शिफ्ट किया? तो पोलैंड में शिफ्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का स्थापना किया? तो ग्वालियर में स्थापित किया है। ज्योतिराज सिंधिया ने मार्च 2022 को देश के पहले ड्रोन स्कूल का स्थापना या उद्घाटन किया है ग्वालियर में। मार्च 2022 में भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश की फार्मास्यूटिकल फर्म फैब्रिक के साथ साझेदारी किया है? तो स्पेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय एयरफोर्स ने यूक्रेन संकट को देखते हुए किस मित्र देश के साथ 6 से 27 मार्च 2022 के बीच में प्रस्तावित बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से अलग हो गया? तो ब्रिटेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 फरवरी 2022 को
27 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस इस वर्ष की थीम थी तो खाद्य भविष्यवाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में ही किस बात के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच समझौता हुआ? तो किस बात के लिए हुआ? आदि बद्री बांध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में वी डैम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट, क्या क्वेश्चन है? 2022 में वी डैम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सी रैंक मिली? तो 93वीं रैंक मिली है, 93 रैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किस पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 के पद्म भूषण पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया? उसका क्या नाम था? बुद्धदेव भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में ही कोयम्बटूर स्थित किस झील को तितलियों का हॉटस्पॉट घोषित किया गया? तो वेल्लोर झील को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने हाल में ही राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा नामक योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 2026 तक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS, इसका फुल नेम क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज। ओके, किस शहर में स्थित है जहां हाल में ही सेंटर ऑफ डेमोक्रेसी जेंडर और सेंटर ऑफ एजिंग स्टडीज नामक 2 नए केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में ही भारतीय अंतरिक्षयान 2 द्वारा चंद्रमा पर किस गैस की खोज की गई? तो आर्गन 14। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्षयान द्वारा चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा पर किस गैस की खोज किया गया है? तो आर्गन 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक हरियाणा के फरीदाबाद में मनाए जाने वाला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले को इस बार थीम स्टेट है तो जम्मू कश्मीर। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का जो थीम स्टेट है जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल मंत्रालय ने हाल में ही रेलवे गार्ड का नाम बदल कर क्या कर दिया? ट्रेन मैनेजर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल के 26वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18 मार्च 2022 को किस शहर में आयोजित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव केरल में तो तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 IP सूचकांक में भारत को रैंक प्राप्त की गई है तो 43वीं रैंक प्राप्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर का वह गांव जिसे केंद्र शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज जनवरी 2022 में घोषित किया गया है तो उसका क्या नाम है? रियासी जिले का जर्री गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में केंद्र सरकार ने कब तक जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने के लक्ष्य रखा है? तो मार्च 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्च 2022 देश की कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? तो टोटल 13 नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा किया है। तो कौन मंत्रालय किया है? किस मंत्रालय द्वारा हुआ है? वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनने का निर्णय लिया गया है? तो दिल्ली में ई वेस्ट इको पार्क बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेनल मैन नाम से लोकप्रिय किस व्यक्ति को वर्ष 2022 के पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उसका क्या नाम है? अमई महालिंगा नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 192 देशों द्वारा 2030 एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक जिसका प्रकाशक
मार्च 2022 के प्रथम सप्ताह में किया गया है। भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है, तो टोटल रैंकिंग भारत की है 120वीं। 192 देशों में 120वीं स्थान भारत को मिला है। ठीक है, सोच लीजिए जो 17 विकास सस्टेनेबल गोल होता है जिसका प्रकाशन मार्च 2022 के प्रथम सप्ताह में किया गया था, तो भारत को रैंकिंग प्राप्त हुआ है 120वीं। हाल में गंगा से ब्रह्मपुत्र तक यात्रा पूरी करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज है MV रामप्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है, तो राष्ट्रपति भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही सड़कों पर जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई, तो चेन्नई में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च की है, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की 65वीं जयंती पर भारतीय सेना ने 1870 में स्थापित देश के सबसे पुराने थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में उनकी स्मृति में चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है, तो किसके, तो बिपिन रावत इनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किस समिति की अध्यक्षता कर रहा था, तो आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है भारत में लेप्रोस्कोपी के जनक माने जाने वाले डॉक्टर तेहमट एराज उड़वाडिया की हाल में प्रकाशित चर्चित पुस्तक क्या नाम था, मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी। इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए। तो लेप्रोस्कोपी के जनक कौन है, डॉक्टर तेहमट एराज उड़वाडिया। ठीक है, तो उनका पुस्तक के क्या नाम है, मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द ओटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में फरवरी 2022 में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी, तो क्या नाम है बहुपक्षीय एजेंसी का, न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 विलेज ऑफ एक्सीलेंस उत्कृष्टता गांव 12 राज्यों में 150 विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए हाल में किस देश के साथ समझौता किया है, तो इजराइल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वह राज्य जिसने हाल में ही मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान घोषित किया है, तो उड़ीसा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा किया गया है, तो विश्व शांति केंद्र हरियाणा में स्थापित करने की घोषणा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में IISc बेंगलुरु भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने किस नाम से भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक को कमीशन किया है, तो उसका क्या नाम है, परम प्रवेगा। ओके, तो किसने किया है, IISc बेंगलोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महालेखा परीक्षक कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की हाल में ही एक जारी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश स्थित किसी बांध के तत्काल मरम्मत कराने की चेतावनी दिया है, तो किसने, गांधी सागर बांध को कैग ने तत्काल मरम्मत कराने की चेतावनी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 जनवरी 2022 को अनाथों की मां के नाम से चर्चित किस प्रमुख हस्ती का निधन हो गया, तो उसका क्या नाम है, सिंधुताई सपकाल अनाथों की मां के नाम से प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है, तो बाल बजट पेश किया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया, तो उसका क्या नाम है, ब्रह्मोस मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात
प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर देने या करने वाले राज्य में से कौन शीर्ष पे है? तो केरल। कहने का मतलब यही है कि जो भी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु, मतलब माताओं की जो मृत्यु होती है, ठीक है, उसका अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर दर्ज कराने वाले राज्य कौन सा है? केरल है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। केरल का पहला कारवा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वागामोन इडुक्की में। वागामोन इडुक्की, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, कारवा पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में ही किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत किया है? तो दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल में किस अवकाश प्राप्त वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो किसको? जी अशोक कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसुंग प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है? लोसुंग, तो सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही भारत के किस राज्य ने एशिया का सबसे बड़ा वर्ड एटलस जारी किया है? केरल ने सबसे बड़ा वर्ड एटलस जारी किया है एशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रस्तुत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में किनके आकलन से संबंधित एक नया अध्याय पहली बार शामिल किया गया? तो भारत के बाघ अभयारण्यों, गलियारों और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कुल वन वृक्ष आवरण अब 18.9 मिलियन हेक्टेयर है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना परसेंट है? तो 24.62%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद करिए, डेटा को 24.62% है। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया? उत्तर प्रदेश। पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारक सूचकांक 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई। तो 50वीं रैंकिंग प्रदान की गई भ्रष्टाचार धारक सूचकांक 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, A23 एक ऑनलाइन कौशल गेमिंग कंपनी हेतु डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाले गेमिंग एप्लीकेशन ने हाल में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो शाहरुख खान को। आपने देखे होंगे कि मोस्टली यूट्यूब पर जो भी न्यूज आती है, एड्स आता है, तो उसमें A23 ऑनलाइन गेमिंग का जो प्रचार है शाहरुख खान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 फरवरी 2022 को कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य बना है या 35वां प्रदेश बना है? तो छत्तीसगढ़ है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किस पहाड़ी विकास परिषद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना, इसको आप स्टार मार्क लगा लेना, कुनस्योम योजना की शुरुआत की है? तो लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही के दिनों में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे अधिक कार्बन क्या कर रहा है? उत्सर्जित करता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 15 जनवरी 2022 को 74वें सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया? तो राजस्थान में लोंगेवाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2022 के प्रथम सप्ताह में भारत के किन 2 अभयारण्यों को रामसर स्थल घोषित किया गया है? खिजादिया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो रामसर स्थल में घोषित किया गया किसको? अभी गुजरात में जो खिजादिया वन्यजीव अभयारण्य है और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत स्थित किस सुरंग को हाल में ही गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक
रिकॉर्ड द्वारा 10,000 सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो अटल सुरंग जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ द इक्वलिटी का अनावरण कहाँ पे किया है? तेलंगाना में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में भारत का पहला ड्रोन मेला कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कहाँ पे संपन्न हुआ? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो मंगलदोई, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिकल सेंटर का हाल में ही कहाँ पर उद्घाटन किया गया? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में पंजाब सरकार ने किस रथ उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है? तो जगन्नाथ रथ यात्रा को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में ही भारतीय पूजा को यूनेस्को द्वारा अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो कोलकाता की दुर्गा पूजा को अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो पूछ सकता है क्वेश्चन, तो यूनेस्को के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय पहले केरल में 2020 में स्थापित किया गया था, अब दूसरा कहाँ पे किया जाएगा? तो जोधपुर राजस्थान में डिजिटल विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने हाल में ही ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? तो ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश की पुलिस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में ही सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला है? तो इंदौर के सेंट्रल जेल को। तो आई थिंक हम लोग पहला चैप्टर का लगभग 25 मिनट डिस्कशन किए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, धीरे धीरे 1 by 1 चलते रहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।